उजांग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए शहीदों के बारे में। आज ही के दिन वर्ष 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को पूरे विस्तार से देखेंगे आज के इस खास एपिसोड में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने कहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में आज ही के दिन यानी कि 13 अप्रैल को यह त्रासदी घटित हुई थी। इस वीडियो में पूरे विस्तार से जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस वीडियो में किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों के बारे में, जलियांवाला बाग त्रासदी के बारे में, इस इतिहास के पन्नों के इस काले दिन के बारे में बात करेंगे। आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे कारण क्या रहा? रॉलेट एक्ट 1919 की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की कहानी का, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुए प्रभाव को भी हम यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने से पहले सबसे पहले वर्ष 1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों को हम भारतवासी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को विस्तार से देखेंगे। 13 अप्रैल 2023 को इस त्रासदी के 104 वर्ष पूरे हो रहे हैं। याद रखिएगा, 13 अप्रैल 2023 को इस त्रासदी के 104 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों के अद्वितीय इतिहास और बलिदान आने वाले पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। ये लोग यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग शामिल थे, रॉलेट एक्ट 1919 का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। तो हम अभी रॉलेट एक्ट 1919 को भी देखेंगे, लेकिन जो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और जिसके बाद हजारों निहत्थे भोले भाले पुरुष, महिलाएं और इसमें बच्चे मारे गए थे, इसके लिए 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। तो हम यहाँ पर सरदार उधम सिंह के बारे में भी देख लेते हैं। सरदार उधम सिंह को शहीद उधम सिंह हम कहेंगे। दोस्तों, सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम में हुआ था। याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1899 को उधम सिंह का जन्म हुआ था। इसके बाद 1924 में उधम सिंह ने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद वह विदेश चले गए। फिर 1927 ईस्वी की बात है, वह भारत लौटे और उन्हें गिरफ्तार करके 5 साल की सजा दे दी गई। फिर 1931 ईस्वी में वो जेल से रिहा होते हैं और 1934 में वे लंदन जा पहुंचते हैं। और फिर 13 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग के आरोपी जनरल डायर की हत्या वह कर देते हैं। तो ये हमने देखा सरदार उधम सिंह के बारे में। दोस्तों, जिस एक्ट के शांतिपूर्ण तरीके से जलियांवाला बाग में बैठे लोग विरोध कर रहे थे, उस रॉलेट एक्ट के बारे में हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट की स्थापना हुई थी। भारत में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह एक्ट लाया गया था। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है और भारतीयों ने इस कानून का तीव्र विरोध किया था, और इसी कानून के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भोले भाले आसपास के गांव के लोग बैठे हुए थे। और उसके बाद वहां पर जनरल डायर ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, एक तरफ के गेट को, एक तरफ के दरवाजे को अवरुद्ध करके, और उसके बाद वहां पर 1000 से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। अब हम यह देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग की त्रासदी के पीछे का इतिहास क्या रहा। दोस्तों, महात्मा गांधी इस तरह के अन्यायपूर्ण कानून यानी कि रॉलेट एक्ट जैसे कानून के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहते थे, जो 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ। इसके बाद 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में
दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया, अकॉर्डिंग टू रौलट एक्ट 1919। उसके बाद भारतीय प्रदर्शनकारियों में आक्रोश पैदा हो गया, जो 10 अप्रैल को हजारों की संख्या में अपने नेताओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए निकले थे। और इसके बाद भविष्य में इस प्रकार के किसी भी विरोध को रोकने के लिए सरकार ने यहाँ पर मार्शल लॉ लागू किया और पंजाब में कानून व्यवस्था ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी गई। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन की बात है, 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर में ज्यादातर पड़ोसी गांव के भोले भाले लोगों की एक बड़ी भीड़ जलियांवाला बाग में जमा हो गई सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। फिर उसके बाद क्या था, ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और उसके बाद सैनिकों ने जनरल डायर के आदेश के बाद सभा को घेर कर एकमात्र जो निकलने का द्वार था उसको अवरुद्ध कर दिया और निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें कि 1000 से अधिक निहत्थे पुरुष, महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। तो ये त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी है। इतिहास के पन्नों का यह काला दिन आज ही के दिन घटा था। इसी कारण से जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों के जज्बे को हम सलाम करते हैं। दोस्तों, हत्याकांड यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो प्रभाव देखने को मिला, सबसे पहले कि जलियांवाला बाग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया और अब यह देश का एक महत्वपूर्ण स्मारक भी है। जलियांवाला बाग त्रासदी उन कारणों में से एक थी जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना पहला बड़े पैमाने पर और निरंतर अहिंसक विद्रोह अभियान असहयोग आंदोलन 1920 से 22 का आयोजन शुरू किया। तो अगर आप लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं तो जरूर से कमेंट कीजिएगा कि असहयोग आंदोलन क्या है और अपने से भी असहयोग आंदोलन को यहाँ पर आप एक इस पर लेख लिखिएगा। अगर बात करें इसके बाद की, तो इस घटना के विरोध में बांग्ला कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि का भी त्याग कर दिया। भारत की तत्कालीन सरकार ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच का आदेश हंटर आयोग को दिया, जिसने कि 1920 में डायर के कार्यों के लिए निंदा की और उसे सेना से इस्तीफा देने का आदेश दिया था। तो यह हमने आज के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के मारे गए शहीदों को याद किया है और जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव और जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की इतिहास पर भी हमने बात करी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स जैसा कि यूपीएससी का बहुत नजदीक है, तो आप एक बेस्ट टेस्ट सीरीज की खोज कर रहे हैं, तो आपका खोज ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस एप्लीकेशन पर खत्म होगा। दोस्तों, यहाँ पर यूपीएससी प्रहार प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग के 4000 एमसीक्यूज पूरी तरह से बाइलिंगुअल यूपीएससी की तर्ज पर मिलेंगे और मात्र 699 में। तो इसे आप जल्दी से अवेल करेंगे और अपनी तैयारी को एक धार देंगे। अगर आप हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस करना चाहते हैं, वो भी यूपीएससी की तर्ज पर, तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाया जा रहा है। मात्र 299 में आप इसको अवेल कर सकते हैं ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। तो यहाँ तक की बात थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और हमें अगर मोटिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी जानकारी हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।